दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। सभी मानदेय कर्मियों खुश हो जाओ, आपका मानदेय बढ़ा रहा हूं। जैसा हमने थंबनेल में लिखा है बिल्कुल सच है। योगी सरकार सभी मानदेय कर्मियों में यानी लगभग 7.5 लाख मानदेय कर्मी, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा बहू, रोजगार सेवक, ग्राम प्रहरी, पीआरडी, शिक्षा मित्र आदि जितने भी इस मानदेय उसमें आते हैं, लगभग 7.5 लाख कर्मी हैं मानदेय कर्मी। इन सब के बारे में योगी सरकार इस समय चुनाव, आप सब जानते हैं, योगी सरकार ये जान चुकी है कि मतलब ग्रामीण इलाके में घर घर इनकी पकड़ होती है, पहुंच होती है, तो इनको खुश करने का बहुत अच्छा समय है चुनाव के समय। आप सब जानते हैं कि जब इनकी सरकार आई थी तभी से इन्होंने कहा था, आंगनबाड़ी कर्मियों से कहा था, हमें 120 दिन का समय दिया जाए, हम आपके बारे में सोचेंगे, आपका मानदेय या वेतन कुछ भी हम आपका बढ़ाएंगे। लेकिन 4.5 साल हो गए, अभी तक इनके 120 दिन पूरे नहीं हुए। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, तो इसलिए योगी सरकार इस आंगनबाड़ी, आशा बहू और शिक्षा मित्र, रोजगार से जितने भी मानदेय कर्मी आप हैं, सभी का मानदेय बढ़ाने की पूरी तैयारी पूर्ण कर ली है। चर्चा मैं बता दूं आपको, वित्त विभाग ने पूरी जो प्रस्ताव वहाँ बन रहे हैं वो चर्चा अंतिम चरण में है। केवल योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को और उनके कैबिनेट को मोहर लगानी है। यह अनुपूरक बजट में पेश होना है इसी महीने अगस्त में, यानी 17 अगस्त से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है और सभी मानदेय कर्मियों को खुशखबरी मिल सकती है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ भी तो मिलेगा, चुनाव का समय ही सही। आइए अब आपको विस्तृत खबर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आज आप कोई भी मानदेय कर्मी हो, अगर इसी तरह की लेटेस्ट खबरें आप जानना चाहते हैं अपने इस विभाग से जुड़ी हुई, आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल में हर तरह की निष्पक्ष खबरें दिखाई जाती हैं, इसलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं कि तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई आपसे संबंधित वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके मित्रों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो आइए आपको विस्तृत पूरी जानकारी दिखाते हैं। देख लीजिए, ये समाचार अमर उजाला में भी निकल चुका है। अमर उजाला का ही पेपर की कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज का समाचार है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई थी, हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कल तक इसकी जानकारी आपको मिल जाए पेपरों के माध्यम से। प्रदेश सरकार मानदेय पर काम करने वाले सरकारी कर्मियों का चुनाव से पहले मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में इसके लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। किस संवर्ग के लिए कितनी धनराशि की वृद्धि हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर पर होना बाकी है। प्रदेश में ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, पीआरडी, आशा कार्यकर्ता व रसोइयाँ, शिक्षा मित्र आदि लिखा है। आज विभिन्न संवर्गों, मतलब सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, ये आगे लिखा हुआ है। विभिन्न संवर्ग करीब 7.5 लाख, मैं जूम कर देख लीजिए, 7.5 लाख जितनी मानदेय कर्मी प्रदेश में सारे सब मिला के लगभग 7.5 लाख हैं, मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर संवर्गों के कार्मिक बढ़ती महंगाई, लंबे समय से मानदेय में वृद्धि न किए जाने का हवाला देकर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे। कहने का मतलब ये सभी डिपार्टमेंट, जितने विभाग हैं, सब समय समय पर मानदेय बढ़ाने की मांग, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इनके मानदेय पर करीब 7,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का खर्च आ रहा है। कहने का मतलब कि सरकारी खजाने में 7,000 करोड़ रुपए का खर्च का भार पड़ेगा। आप थोड़ी जानकारी जान लीजिए, आप बहुत जरूरी है। जानकार बताते हैं कि मानदेय पर काम करने वाले ज़्यादातर कार्मिक, जो भी मैंने आपको पहले बताया, कार्मिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी हर घर तक पहुंच होती है। चुनाव में बीएलओ से लेकर चुनाव कराने तक में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय पर कार्य करने वाले इन कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का सबसे मुफीद समय है। मतलब बहुत अच्छा समय है, हम सबको खुश कर लेंगे। योगी सरकार सोच रही है कि मानदेय बढ़ा करके। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों और उन पर आ रहे व्यवहार के साथ किस संवर्ग में मानदेय में कितनी वृद्धि करने का कितना खर्च आएगा। कहने का मतलब किस विभाग के लिए कितना खर्च आएगा, अलग अलग सब सारे विभागों के लिए ये पूरा बायोडाटा बन रहा है। इसका अलग अलग स्लैब के हिसाब से प्रस्ताव तैयार हो रहा है। अलग अलग पूरा बायोडाटा वो स्लैब तैयार हो रहा है, किस विभाग को कितना पैसे देना है, कितने रुपए का बजट देना है। प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग के बीच प्रस्तावों पर चर्चा अंतिम चरण में है। प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर निर्णय किया जाना है। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं, अनुपूरक बजट कब से, सत्र कब से शुरू, इसको आप देख लीजिए, बहुत जानना पे जरूरी है। अनुपूरक बजट 18
18 को पेश होना संभव है। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत किया गया है। कहने का मतलब जो विधानसभा सत्र मानसून सत्र है वो 17 अगस्त से बुलाया गया है, आहूत किया गया है। 20 अगस्त को वित्त वर्ष 2021-22 के पहले अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतिकरण, जो बजट था उसको प्रस्तुतिकरण, और 24 को चर्चा कर पारित कराने का कार्यक्रम तय किया गया है। मगर 20 अगस्त को मुहर्रम पड़ने की वजह से अनुपूरक बजट पेश करने की तिथि में संशोधन की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी यह निर्णय होना बाकी है। 20 अगस्त को यदि मुहर्रम की वजह से सदन की बैठक टाली जाएगी तो फिर 19 को सदन की बैठक की जाए या नहीं, इसमें भी निर्णय होना बाकी है कि मतलब जो 20 को बैठक टाली जाए उसको 19 कर ली जाए क्या। पहले 19 को मुहर्रम की वजह से बैठक नहीं थी। यदि 19 को सदन की बैठक तय की जाए तो 18, 19 या 23 अगस्त में किसी भी दिन अनुपूरक बजट प्रस्ताव लाने का विकल्प रहे। कहने का मतलब है 20 को छुट्टी अगर पड़ रही है, मुहर्रम हो रहा है, तो 18, 19 या 23 जब फिर से शुरू होगा सत्र तो 18 से 23 के बीच में अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाएगा। ये सभी मानदेय में बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। चलिए, चुनाव के समय से ही आप लोगों का भला हो जाएगा, ये हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए अच्छे ढंग से। ये भी हमें जानने खुशी होगी कि अगर योगी सरकार मानदेय बढ़ा ही रही है तो थोड़ा अच्छे से बढ़ाए, थोड़ा नाम मात्र का दे के 200, 400, 500 कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक हमें उम्मीद, इतनी महंगाई में 2-4 1000, 500 बढ़ाने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बढ़ाना है मानदेय तो अच्छे ढंग से बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हम विश्वास करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।